जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं गुलाम नबी आजाद जी के बारे में, जो कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के रूप में उभरे हुए थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस पार्टी का दशकों से एक बड़ा चेहरा माना जाता रहा है। इसका एक कारण यह था कि वह गांधी परिवार के विशेष करीबी माने जाते रहे हैं, मगर अचानक से इसमें बदलाव आया क्योंकि उन्होंने पार्टी से त्यागपत्र दे दिया और जम्मू कश्मीर में स्वयं की एक नई पार्टी बना डाली। वैसे इतना तो तय है कि गुलाम नबी आजाद भले ही कांग्रेस के आज सदस्य नहीं है, मगर इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उन्हें जम्मू कश्मीर विशेषकर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र कश्मीर में अच्छी खासी पकड़ है। वहाँ के वोटर उन्हें अपना नेता मानते हैं, इसलिए उनकी राजनीति जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और वे वहाँ के एक वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। गुलाम नबी आजाद का जन्म 7 मार्च सन 1949 को जम्मू कश्मीर राज्य के डोडा जिले के भलेसा में हुआ था। यह वह समय था जब देश को नई नई आज़ादी मिली थी और जम्मू कश्मीर भी देश का एक अभिन्न अंग बन गया था। इसीलिए उस समय देश में राजनीतिक हलचल जोरों पर थी। गुलाम नबी आजाद के पिता का नाम रहमतुल्लाह भट्ट और मां का नाम बसा बेगम था। गुलाम नबी आजाद की पत्नी का नाम शमीम देव आजाद है। वह कश्मीर की गायिका हैं। शमीम देव को पद्मश्री पुरस्कार दिया जा चुका है। गुलाम नबी आजाद का विवाह पारिवारिक सहमति से सन 1980 में हुआ था। बताया जाता है कि दोनों ही एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते थे। एक इंटरव्यू में उनकी पत्नी ने कहा था कि गुलाम नबी आजाद भी शायर हैं। गुलाम नबी आजाद ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव के आसपास के क्षेत्रों में पूरी की। बाद में वे उच्च शिक्षा के लिए जम्मू चले गए और सन 1970 में गांधी मेमोरियल साइंस कॉलेज से विज्ञान में स्नातक की और फिर इसके बाद सन 1973 में कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर से जूलॉजी में एमएससी पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त की। बताया जाता है कि गुलाम नबी आजाद पढ़ाई के तुरंत बाद ही दिल्ली आ गए और फिर उनकी रुचि राजनीति में हो गई। बाद में दिल्ली में रहकर उनकी राजनीतिक यात्रा की नींव पड़ी और दिल्ली की राजनीति में ही वे आगे बढ़े। गुलाम नबी आजाद की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत 70 के दशक से आरंभ हो गई थी। वे कश्मीर में पढ़ाई के दौरान ही कांग्रेस के संपर्क में आ गए थे। गुलाम नबी आजाद ने पहली बार सन 1973 में भासेला ब्लॉक में कांग्रेस कमेटी के सचिव के तौर पर काम किया। इसके बाद 1975 में जम्मू कश्मीर प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर काम किया। बाद में वे दिल्ली आ गए। दिल्ली में आने पर उन्हें सन 1980 में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बना दिया गया। इस प्रकार गुलाम नबी आजाद उस समय कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करके इतनी तेजी से आगे बढ़ने लगे जितनी उस दौर में एक सामान्य व्यक्ति के लिए आगे बढ़ना लगभग असंभव सा था। उसी वर्ष यानी सन 1980 में कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर से नहीं बल्कि वहां से हजारों किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के वासिम लोकसभा से उम्मीदवार बनाए और गुलाम नबी आजाद को पहली बार में ही जीत हासिल हुई। इस प्रकार 80 के दशक में गुलाम नबी आजाद का देश की मुख्य धारे की राजनीति में प्रवेश हो चुका था, क्योंकि सन 1980 में 7वीं लोकसभा में जीतकर अब वे संसद बन चुके थे। इसके बाद गुलाम नबी आजाद आगे बढ़ते ही रहे। जीत के बाद सन 1982 में उन्हें केंद्र की इंदिरा सरकार में मंत्री बना दिया गया और उन्हें कानून, न्याय और कंपनी मामले का मंत्रालय दिया गया। सन 1985 में वे दूसरी बार 8वीं लोकसभा के लिए चुने गए। इसके बाद वे सन 1990 से 1996 तक महाराष्ट्र के राज्यसभा के सदस्य रहे। उस समय की वे केंद्र की नरसिम्हा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। उस समय वे संसदीय मामले और नगरीय उड्डयन मंत्री रहे। सन 1996 से 2002 तक वे जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। गुलाम नबी आजाद वर्ष 2005 में पहली बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने, लेकिन पीडीपी के समर्थन वापस लेने के कारण 3 वर्ष में ही सरकार गिर गई और उन्हें 2008 को मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र देना पड़ा। जम्मू कश्मीर की सरकार गिरने के बाद एक बार फिर दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होने के लिए दिल्ली आ गए और मनमोहन सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बने। बाद में वर्ष 2014 में कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा के प्रतिपक्ष के नेता बनाए गए। वर्ष 2021 में उनका राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया। 26 अगस्त 2022 को गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया और सितंबर 2022 में उन्होंने राज्य में स्वयं की एक पार्टी बना डाली, जिसका नाम उन्होंने पार्टी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी रखा। लेकिन 27 दिसंबर 2022 को उन्होंने अपनी पार्टी का नाम बदलकर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी कर दिया। गुलाम नबी आजाद को बीजेपी की मोदी सरकार में सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। गुलाम नबी आजाद ने अप्रैल 2023 में अपने जीवन की अब तक की यात्रा पर आधारित एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसका नाम उन्होंने आजाद रखा है। इसमें वे अपने जीवन की कहानी को शामिल किया है। आई होप आपको ये बायोग्राफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।